नमस्कार, टाइम्स ऑफ स्वराज में आप सबों का स्वागत है। मैं हूं संतोष सिंह और आज हम टाइम्स ऑफ स्वराज में बात कर रहे हैं बिहार लोकसभा चुनाव को लेकर जो बीजेपी का लगातार जो सर्वे रिपोर्ट आ रहा है, वो रिपोर्ट बीजेपी के प्रदेश से लेकर राष्ट्रीय स्तर के नेताओं की नींद हराम की हुई है। जी हाँ, तमाम तरह के सर्वे रिपोर्ट बीजेपी के खिलाफ ही जा रहा है। मतलब डबल डिजिट में बीजेपी गठबंधन अगर बिहार में चुनाव जीत कर आ जाए तो बहुत बड़ी बात होगी, ऐसा बीजेपी का खुद का भी सर्वे रिपोर्ट कह रहा है। वैसे अगर हम बात करें आंकड़ों के, तो 2014 में जिस गठबंधन के साथ बीजेपी चुनावी मैदान में उतरी थी, आज कमोबेश उसी गठबंधन के साथ बिहार में वो चुनावी मैदान में उतरने की तैयारी में है। और अगर हम बात 2014 के लोकसभा चुनाव की करें, 14 के लोकसभा चुनाव में 22 सीट, 30 सीटें पर चुनाव बीजेपी लड़ी थी, जिसमें 22 सीट से बीजेपी चुनाव जीती थी। 7 सीट पे लोजपा चुनाव लड़ी थी, 6 सीट लोजपा जीती थी। और जो उपेंद्र कुशवाहा की पार्टी थी, 3 सीटें पर चुनाव लड़ी थी, तीनों सीट वो जीत गए थे। मतलब 31 सीटें जीत कर वो गए थे। वो तब जब बिहार में गांधी मैदान में इतनी बड़ी हादसा हुई थी। कौन सा ऐसा इलाका नहीं था जहां उस घटना में मरे नहीं थे, शहीद नहीं हुए थे। चारों तरफ एक माहौल बना था मोदी को लेकर। उस माहौल में भी 31 के आंकड़े तक पहुंच गए। और 2019 में जब नीतीश साथ थे तो वो आंकड़ा बढ़कर 39 हो गया था। मतलब 40 में 39 सीट। लेकिन 2014 की ही बात अगर करें तो मात्र 10 ऐसी सीटें हैं, जब गठबंधन आज बदल चुका है, जो जिस गठबंधन के साथ बीजेपी चुनाव मैदान में जा रही है, उस गठबंधन को ले और आज महागठबंधन को ले, और 2014 के सिनेरियो में अगर हम देखने की कोशिश करें तो आपको देखने को मिलेगा कि मात्र 10 ऐसे लोकसभा क्षेत्र हैं जहां इन महागठबंधन से ज़्यादा वोट बीजेपी को आया था। जी हाँ, वाल्मीकि नगर, मोतिहारी, मुजफ्फरपुर, सीतामढ़ी, शिवहर, हाजीपुर, आरा और काराकाट, यही 10 लोकसभा क्षेत्र ऐसा क्षेत्र है जहां, और पटना साहिब, जहां महागठबंधन के वोट को मिला लें उससे ज़्यादा वोट बीजेपी को आया है। लेकिन इस बार एक और फैक्टर है जो बीजेपी को परेशानी में डाले हुए है। भले ही सम्राट चौधरी के बहाने जो लवकुश समीकरण है उसकी तोड़ने की कोशिश बीजेपी जरूर कर रही है। लोकसभा चुनाव में उसका थोड़ा लाभ भी मिल सकता है, लेकिन उपेंद्र कुशवाहा पिछले चुनाव में भी इनके साथ थे 2014 में, और कुशवाहा का बहुतायत वोट भी उनको मिला था। इसलिए उस सम्राट चौधरी के आने से कोई बड़ा फर्क दिखेगा ये विशेषज्ञों का नहीं मानना है। लेकिन जो एक फर्क दिखने वाला है वो है आनंद मोहन फैक्टर। और आनंद मोहन फैक्टर अगर जमीन पर उतर आया तो जो उनका अभी तक अवैध किला रहा है बीजेपी का, 2015 में भी महागठबंधन जब एक साथ चुनाव लड़े थे तो वही एक मुजफ्फरपुर से लेकर बेतिया का बेल्ट है, जिस बेल्ट में बीजेपी को हराना मुश्किल हुआ था महागठबंधन को। लेकिन आनंद मोहन अगर इस तरफ आ जाते हैं तो शिवहर, मोतिहारी, सीतामढ़ी और अन्य जो 4-5 लोकसभा क्षेत्र हैं इस बिहार तिरहुत में, वहाँ बीजेपी के लिए मुश्किलें खड़ी हो सकती हैं। क्योंकि शिवहर से अगर लवली आनंद चुनाव लड़ी तो जो मोतिहारी और शिवहर के बीच काफ़ी लंबे समय से जो गठबंधन पिछड़ी और राजपूत मतदाताओं की रही है वो टूटेगा। और वो टूटेगा तो उसका असर पूरे उस इलाके में, तिरहुत के इलाके में पड़ेगा और नुकसान बीजेपी को उठाना पड़ेगा। ये और यही सवाल आरा से लेकर औरंगाबाद तक भी है कि आनंद मोहन के आने से बीजेपी का जो कोर वोटर है उस वोटर में टूट होगा। इसलिए जो सर्वे रिपोर्ट है बीजेपी को और ज़मीनी हकीकत है, वो हकीकत यही बयां कर रहा है कि 2024 में बीजेपी के लिए बिहार की राह आसान ही नहीं है, बहुत ही मुश्किल है। और इसको साधने में अगर बीजेपी
कुछ प्रयोग करने की कोशिश की, जैसे कहा जा रहा है कि आरा में बदल देंगे, छपरा में बदल देंगे उम्मीदवार, औरंगाबाद में बदल देंगे, मोतिहारी में बदल देंगे, तो फिर खाता खुल जाए तो बड़ी बात होगी। एक पटना साहब चुनाव जीत ले तो जीत ले, उसके बाद बाकी जगहों पर चुनाव जीत लेंगे बहुत मुश्किल होगा, क्योंकि बिहार में बहुत प्रयोग की गुंजाइश बीजेपी के पास नहीं है। जो नेता आज बीजेपी के साथ हैं उनका एक अपना जनाधार भी है, सिर्फ पार्टी ही आधार उनका नहीं है, उनका अपना जनाधार भी है और अपनी उनकी रणनीति भी है, जिस रणनीति के सहारे वो चुनाव जीतते रहे हैं, जब शाह और अमित नहीं थे तब भी। लेकिन अगर उसमें भी अगर छेड़छाड़ करने की कोशिश हुई तो बिहार का रिजल्ट साफ पलट जाए तो कोई बड़ी बात नहीं।